कराची के अंदर हमारे एक बड़े अच्छे ताल्लुक़दार हैं और बड़े अमीर आदमी हैं। क्लिफ्टन में उनका घर है। उनके ताया चचा सारे सोने का कारोबार करते हैं और वो सुनार की दुकानें नहीं हैं, वो बाहर के मुल्कों से सोना मंगवाते हैं और आगे सुनार की दुकानों पर वो सप्लाई करते हैं। इस तरह का वो काम है उनका। ऑस्ट्रेलिया वगैरह से वो सोना मंगवाते हैं। अब जाहिर बात है बड़े पैमाने पर कारोबार है तो उनके यहाँ सोने की आमदो रफ्त भी इसी तरह चलती है। उन्होंने मुझे ख़ुद बताया, कह रहे थे कि हमारी कोई अलाट आई थी, बाहर के किसी मुल्क से सोना आया था और वो एक हफ़्ता हो गया हमारे पास था। तो उसी दिन या उसी हफ्ते में हमने अपने पूरे माल का हिसाब करके तो ज़कात भी अदा की थी। कह रहे हैं कि एक दिन हमारे ताया चाचा सारे हमारे घर के लोग हमारे हाल में बैठे थे घर में और वो सोना टेबल पे रखा हुआ था और काफ़ी बड़ी मिकदार में वो सोना था, यानी तोलों में नहीं, वो किलो में सोना था। कह रहे हैं कि अचानक हमारे घर में डाकू आए। उनके पास जो बंदूक असलहा वगैरह उनके पास था। कह रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं, हमारी टेबल पर सोना रखा हुआ है, बैग खुला हुआ है, सोना रखा हुआ है सामने, हम ऐसे साइडों पे बैठे हुए हैं। वो हमारे घर में कूदे और हमारे घर में आके हमें उठा के, यहाँ पे पिस्टल रखा और उठा के, कहते हैं उठा के हमें अंदर ले गए कमरे में। कहते हैं जेवरात कहाँ हैं, जेवर निकालो, जेवरात कहाँ हैं। कहते हैं मैंने अपनी अलमारी खोली और जो जेवर था उनको दे दिया और वो चले गए। कह रहे हैं 14 किलो सोना हमारे टेबल पे रखा हुआ था। वो जेवर की सूरत में नहीं था, वो बिस्किट बने हुए थे उसके डली की सूरत में था। कह रहे कि 14 किलो सोना हमारी टेबल पे रखा हुआ है और वो सबसे पहले डाकू चोर उसी जगह पर आए हैं, लेकिन उस माल पर, उस सोने पर उनकी नज़र नहीं पड़ी और वो हमें उठा के कमरे में ले गए कि जेवरात का हैं वो निकाल के दो। कह रहे बाद में मैं बड़ा सोचता रहा कि क्या हुआ, तो कहते मुझे समझ आई कि इस सोने की ज़कात अभी चंद दिन पहले मैंने निकाली है और वो जेवरात की ज़कात अभी बाकी थी। तो जिस माल की ज़कात मैंने अदा कर दी, अल्लाह ताला ने मेरे उस माल को हर किस्म की आफत से महफूज रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह माल देने से, ज़कात देने से अल्लाह ताला माल में इजाफ़ा फरमाता है, माल की हिफाजत फरमाता है।